बिहार चुनाव के नतीजों के बाद एक तरफ एनडीए गदगद है तो दूसरी ओर सन्नाटा महागठबंधन के खेमे में है। 125 और 110 के आंकड़ों के बीच महागठबंधन अब ये तलाश रही है कि आखिर हार क्यों हुई, किस पार्टी से नुकसान हुआ। वैसे तो कांग्रेस लगातार कहती आई है कि ओवैसी तो बीजेपी के बी पार्टी हैं, मतलब हर जगह विरोध करते हैं और गुपचुप तरीके से सपोर्ट करते हैं। बिहार चुनाव में भी ओवैसी पर यही आरोप लगे, जिस पर ओवैसी ने साफ किया कि हम एक राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं और चुनाव लड़ने का अधिकार हमें भी है, चाहे कहीं से लड़ें। सवाल ये कि आखिर बिहार में ओवैसी की पार्टी से नुकसान किसको हुआ और फायदा किसे? जवाब है, नुकसान शायद महागठबंधन को हुआ और फायदा शायद बीजेपी को। चुनाव आयोग के आंकड़ों की अगर बात करें तो बिहार में 4 करोड़ से ज्यादा वोट पड़े और इन 4 करोड़ में से 1.24% वोट AIMIM को मिले। इस चुनाव में ओवैसी की पार्टी को 5 सीटों में बिहार में जीत मिली है और जिन इलाकों में जीत मिली है वो सीमांचल इलाके में है। अब इसे समझने की जरूरत है। ओवैसी की AIMIM ने बिहार विधानसभा के तीसरे चरण के चुनाव में सीमांचल क्षेत्रों में काफी प्रभाव बनाया। वैसे सीमांचल की बात करें तो सीमांचल में मुस्लिम समुदाय की संख्या ज्यादा है और सीमांचल में महागठबंधन की अब तक पकड़ रही है और AIMIM के आने से महागठबंधन को एक तरह से झटका भी लगा। सीमांचल के वोटर्स ने ओवैसी पर भी भरोसा जताया और मुस्लिम वोट बंटने से महागठबंधन को नुकसान हुआ, सीधा फायदा एनडीए को मिला। माना यही जा रहा है कि AIMIM ने महागठबंधन के वोटों को भारी संख्या में प्रभावित किया। ओवैसी की पार्टी बिहार में 20 सीटों पर चुनाव लड़ी और इनमें से ज्यादातर पर 7 नवंबर को हुई मतदान हुआ था। ओवैसी पर जब हमले हुए तो ट्विटर पर ओवैसी ने तथ्य पेश किए और कहा कि जो लोग वोट कटवा कह रहे हैं वो अपनी हार स्वीकार क्यों नहीं लेते। सभी 20 सीटों के आंकड़े को पेश किए और महागठबंधन को नसीहत दी कि आप हार स्वीकार लीजिए और मान लीजिए कि एनडीए को नहीं हरा पाए, हमें वोट कटवा कहना बंद कीजिए। खैर, ओवैसी अपनी दलील दे रहे हैं और महागठबंधन अपनी बात पर अटल है, लेकिन इन सब के बीच खुशी एनडीए वाले मना रहे हैं कि चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ, जीत तो गए हैं, अब कोई माने या ना माने। न्यूज़ तक ब्यूरो।